सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं। आप सभी बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होगे। और बच्चे बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ेंगे। बच्चे जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हर शनिवार को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे और मंडे से फ्राइडे तक जो होगी बच्चे आपकी वो कंटेंट यानी कि थ्योरेटिकल क्लास चलेंगी। जो आज तक आपने इन 6 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर जितना भी पढ़ा है आज उस सब की बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी प्यारे कबूतर एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे। ज्योति ठाकुर हैं, हरिओम प्रजापति हैं, पूजा सैनी हैं, अंजलि राठौर हैं, आस्था हैं, बहुत अच्छे पंडित जी हैं, गजब विष्णु जाट हैं, रुद्र प्रताप हैं, अजय कुमार हैं, कुमारी प्रिया राजपूत हैं। तो सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्ते, राधे राधे बच्चे। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार बहुत अच्छे क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर बच्चे देखो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है और हमारी टेक्निकल टीम आपको पोल उपलब्ध कराएगी। पोल के माध्यम से आपको आंसर करना है। तो हमारी टीम तैयार हो जाए और आप सभी साथी भी जल्दी से तैयार हो जाएंगे। आप सभी जानते हो किसान सेवक सीरीज में रोज शाम 6 बजे मैं लेके आता हूं यूपी जीके की एक जबरदस्त सी क्लास। और बच्चे टाइम टेबल किसान सीरीज का आपके सामने है। करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे, इसके बाद हिंदी की क्लास नीरज सर लेके आते हैं 1 बजे, मैथमेटिक्स राहुल तेवतिया सर 5 बजे, यूपी जीके की क्लास शाम 6 बजे और बच्चे ग्रामीण परिवेश दिग्विजय सर रात 8 बजे कराते हैं। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से सभी प्यारे साथी एक बार क्लास से जुड़ जाइएगा। सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और पोल आपके सामने आता हुआ और बेटा पहला क्वेश्चन भी आपके सामने आता हुआ। आज सभी क्वेश्चंस के कबूतर उड़ा देने हैं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीजों के बारे में आपको बताया है। तो पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने आता हुआ, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श कराती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो बच्चे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है वो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है दिल्ली। और बेटा ये राज्य कौन कौन से हैं? 8 तो मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से राज्य हैं। एक तो है बच्चे उत्तराखंड, एक है बच्चे आपका मैं बात करूं आपसे हिमाचल प्रदेश, एक हो गया बच्चे आपका हरियाणा HR, तो 3 तो ये लिख दिए मैंने। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया बच्चे, झारखंड हो गया। और कौन सा बचा हमारे पास बेटा? एक बचा जिसका नाम है बिहार। बात समझ में आई? तो ये कितने हो गए? 8 राज्य हो गए। बात समझ में आई? तो देखो उत्तराखंड से भी टच होती है, मध्य प्रदेश से भी टच होती है, मध्य प्रदेश से तो सबसे ज्यादा टच होती है, उत्तराखंड से भी टच होती है, लेकिन उड़ीसा से टच नहीं होती है। बहुत अच्छे सर, आज जीएस की क्लास नहीं हुई। बेटा कौन सी जीएस की क्लास नहीं हुई? आज सारी क्लास तो हो रही है। सैटरडे में टीचिंग वाली क्लास नहीं होती है, ठीक है ना। आगे बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठार का हिस्सा है? दक्षिण का पठार बोले तो बच्चे आपका बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार की बात कर रहा है वो। बुंदेलखंड का पठार यूपी के दक्षिण में, आप सभी जानते हो। कौन कौन से जिले इसमें आते हैं? तो बच्चे ललितपुर आता है। कौन सा आता है? ललितपुर आता है। और कौन सा आता है बच्चे? झांसी आता है। तो ललितपुर झांसी बताया मैंने आपको बच्चे। जालौन जिला, जालौन, ठीक है ना, ललितपुर झांसी जालौन। इसके बाद में बात करूं बच्चे हमीरपुर हो गया, हमीरपुर बांदा, हमीरपुर बांदा, महोबा, महोबा। और बच्चे ध्यान रखना है चित्रकूट का नाम और ध्यान रखना है। तो ये जिले हैं जो किसमें आते हैं? बुंदेलखंड के पठार में। कौन कौन से बच्चे? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। बात समझ में आई? तो यहां एक ही जिला आपको दिख रहा है बेटा, झांसी। झांसी जिला ऐसा है जिसकी सीमा कहां लगती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में लगती है। बात समझ में आई? यानी कि बुंदेलखंड के पठार में आता है। पोल मत लगवाओ बेटा, पोल से क्या दिक्कत आ रही है? पोल से तुम्हारी असलियत पता चलती है कि कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। 74% बच्चों ने सही आंसर किया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? बुंदेलखंड का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, या फिर ये सभी, इन सभी चीजों का भाग है? जल्दी से बताओ। लग रहा है पोल लग रहा है बेटा? बिल्कुल लग रहा है।
आप सभी जानते हो बच्चे, मैंने आपको बताया था ना, जो दक्षिण भारत है पूरा का पूरा, ये कहां से टूट के आया था बेटा? गोंडवाना लैंड से। कहां से टूट के आया? गोंडवाना लैंड से टूट के आया था, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड से टूट के किसमें जुड़ गया था? अंगारा लैंड में। अंगारा लैंड में चिपक गया था। और तो बच्चे किसका भाग हो जाता है? गोंडवाना लैंड का भाग हो जाता है। सही आंसर क्या होगा कबूतर? सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आप सभी देखने वाले बच्चे लगभग 500 हो, लेकिन बेटा लाइक्स की संख्या 225 है। तो आपकी संख्या और लाइक की संख्या बेटा बराबर होनी चाहिए, नहीं तो आप सभी का मैं कबूतर बना दूंगा। और जल्दी से सही सही आंसर करना है। 73% बच्चों का सही आंसर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है बच्चे? गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत का दक्षिणी भाग भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का भाग है। बात समझ में आई? बहुत अच्छे। आगे बात करूं बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप। नवीन कांप का मतलब क्या है बच्चे? नई मिट्टी जो है, नई मिट्टी के बारे में तो आप जानते हो। निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो बच्चे गंगा यमुना ये जा रही है, गंगा नदी एंजॉय करते हुए। आपने बेटा खाद डाल ली, बाढ़ आ गई, खाद डाल के सो रहे हो आप यहां बीच में नहीं, नदी के बगल में खाद डाल के सो रहे हो। नदी का मूड खराब हो गया बेटा, नदी लेके आ गई बाढ़, और यहां वाले क्षेत्र में जो बाढ़ आ गई, नई मिट्टी जमा कर दी, इसे नया कांप या फिर नई जलोढ़ कहा जाता है। ये जो नई मिट्टी है, इस नई मिट्टी को किस नाम से जानते हैं बच्चे? खादर के नाम से जानते हैं। और जहां बाढ़ नहीं आती, दूर वाला क्षेत्र जो होता है, उसे बेटा क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बांगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। तो खादर और बांगर। खादर नई मिट्टी से बना है, बांगर पुरानी मिट्टी से बना है। खादर ज्यादा उपजाऊ है, बांगर कम उपजाऊ है। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा सही आंसर बच्चे? सही आंसर 77% बच्चे दे रहे हैं खादर। बहुत जबरदस्त। क्या हो जाएगा बच्चे? खादर एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? यूपी पीसीएस 2015 में भी पूछा गया है। राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, इनमें से किसी से नहीं लगती। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आंसर करके बताओ। पोल आपके सामने तैयार है। सभी प्यारे कबूतर जल्दी से आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हो बच्चे, मैंने आपको बताया था उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन 8 राज्यों से सीमा लगती है। लेकिन पंजाब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उत्तर प्रदेश की इससे सीमा लग जाए। क्या होगा सही आंसर बेटा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब। बहुत जबरदस्त। आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में। कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है यूपी को? मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको। एक तो था भाबर और तराई, भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र ध्यान होगा। दूसरा था बच्चे आपका गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। और बेटा तीसरा था आपका दक्षिण का पठार या फिर दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। केवल और केवल 60% बच्चों का आंसर आ रहा है। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में। जिन्होंने भी रेगुलर क्लास ली है सभी बच्चे सही आंसर कर रहे होंगे। ठीक है ना भाई? आगे बात करूं बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? यानी कि भैया एरिया पूछा है, एरिया ऑफ यूपी। यूपी का एरिया पूरे भारत के एरिया का, इंडिया के एरिया का कितना परसेंट है बेटा? 7.33% है। ये बात आप सभी जानते हो। और बच्चे कितना है? एरिया हमेशा वर्ग किलोमीटर में दिया जाता है। वर्ग किलोमीटर में कितना है बच्चे? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन सही होगा। और 91% बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे, गजब, एकदम बी करेक्ट आंसर होगा बच्चे। ठीक है भाई, आज बेटा नवीन सर की क्लास नहीं हो पाई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे इस क्लास को लीजिएगा, कल क्लास होगी आगे, ठीक है ना भाई। तो जल्दी से बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्व लेखपाल 2015 और वन रक्षक 2015,
दोनों एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत तगड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आप पूरे क्वेश्चन करोगे, पूरी क्लासेस करोगे मेरे साथ, तो बेटा यूपी जीके का क्वेश्चन तो आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। इतना आसान पेपर, बेटा आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने क्लास की है, जिन्होंने क्लास नहीं की है उन्हें हार्ड लगेगा, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है। अब ऐसा थोड़ी ना मैंने अपने हाथ से लिख दिया, बेटा पूछा गया है एग्जाम में, सर्च कर लेना। पहला नंबर किसका है बच्चे, राजस्थान का है, दूसरा नंबर एमपी का है, तीसरा नंबर महाराष्ट्र का है और चौथा नंबर अपने यूपी का है। बात समझ में, 4 बड़े स्टेट ये हैं और यूपी का नंबर कौन सा है बेटा, 4th नंबर है। बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन पे भी 87% बच्चों का सही आंसर आ रहा है और बाकी के अभी भी यहां भी 13-14% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यही नहीं पता है जिन्हें कि यूपी का नंबर कौन सा है एरिया के मामले में। आगे बात करूं बच्चे, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो बच्चे ये अपना यूपी है इस तरीके से, ठीक है ना भाई। ये वाली दिशा पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है, दक्षिण होती है, बताया है। पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो कितना है बच्चे, 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर। अगर पूछे उत्तर से दक्षिण कितना है बेटा, उत्तर से दक्षिण बच्चे 240 किलोमीटर है। कितना है, 240 किलोमीटर। ये कितना है बेटा, 650 किलोमीटर। सही आंसर क्या होगा, 650 किलोमीटर। डी ऑप्शन हो जाएगा। जिन बच्चों का बेटा 240 है वो नॉर्थ टू साउथ है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पूछे बेटा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 650 किलोमीटर। केवल 60% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, 40% बच्चों का यहां भी कबूतर बन गया है, गलत कर दिया है। बेटा सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, एक बार अच्छे से क्लास करोगे सारी चीजें पढ़ी हुई लगेंगी आपको, ठीक है ना भाई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमावर्ती हैं। पहली बात ये पूछ ले, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है, सीमा सर्वाधिक किसके साथ लगती है, तो मेरे कबूतर ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितने जिलों की लगती है, 11 जिले टच होते हैं यूपी के एमपी के साथ। बेटा कितने जिले टच होते हैं, 11 जिले टच होते हैं। बहुत अच्छे, 71% बच्चों का सही आंसर आ रहा है। हट जाया करो, विकल्प नहीं देखने देते। ओ हो अभय जी, बिल्कुल बेटा मैं गायब हो जाता हूं। कंप्यूटर महोदय जी बीच बीच में हमें गायब कर दिया करो इनके सामने से, ठीक है ना भाई। क्या होगा सही आंसर, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर कैमूर किन जिलों में स्थित हैं। और ये पॉइंट मैंने आपको नोट करके भी लिखवाया है बच्चे कि सोनकर और कैमूर की पहाड़ियां किस जिले में पड़ती हैं। जल्दी से बताओगे सही आंसर क्या होगा बेटा। सोनपुर और बच्चे आपका सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां किस जिले में पड़ती हैं बच्चे, मिर्जापुर और सोनकर, मिर्जापुर और सोनकर। बेटा सोनकर कौन सा जिला है, क्या होगा सही आंसर बच्चे, मिर्जापुर और सोनभद्र होगा। बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। 80% बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है। आगे बात करूं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले की, तो उसका नाम आप सभी जानते हो, सोनभद्र जिला होगा या लखीमपुर खीरी होगा। जल्दी से बताओ, लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बेटा, सोनभद्र है, सोनभद्र है, ठीक है ना भाई। और सोनभद्र के बाद तीसरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा हो जाएगा बच्चे, हरदोई हो जाएगा, हरदोई। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बेटा, हापुड़ जिला है, हापुड़, हापुड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है। इसके बाद गाजियाबाद आता है बेटा दूसरे नंबर पे, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, ध्यान रखना है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और बेटा हरदोई। बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या फिर सहारनपुर। सही आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूं बच्चे, ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट हैंड साइड ईस्ट और ये वेस्ट। अगर पूर्वी जिला की बात करूं तो बेटा आप सभी जानते हो क्या नाम है, बलिया जिला है, बलिया।
बलिया सबसे पूर्वी जिला है। अगर मैं पश्चिमी की बात करूं बेटा, पश्चिमी जिला शामली है, शामली सबसे पश्चिमी जिला है। उत्तरी जिले की बात करूं बच्चे, सहारनपुर है, सहारनपुर उत्तरी जिला है। दक्षिणी जिले की बात करूं बच्चे तो ध्यान रखना है, सोनभद्र जो है बेटा सबसे दक्षिणी जिला है। बात समझ में आई? पूछ कौन सा रहा है? उत्तरी। उत्तरी कौन सा है बेटा? सहारनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। मजा आ रहा है बेटा? मजा तो आएगा, ठीक है ना भाई, मजा पूरा आना चाहिए। गुरुजी कहां गए बेटा? गुरुजी यही है आपके पास, ठीक है ना। गुरुजी कई बार गायब हो जाते हैं बीच बीच में, जादूगर हो रहे हैं हमारे टेक्निकल टीम वाले। आगे बात बताएं बच्चे, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? सफेद रंग की, लाल सी, गुलाबी रंग की, या ए और बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ। गुरुजी क्लास में क्या घोस्ट है? हाँ बेटा, घोस्ट आ गया क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। मैं दिखूं ना दिखूं, मेरी आवाज आपको आ रही होगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा सही आंसर। यूपी की जलवायु कैसी है? आप सभी जानते हो बेटा, यूपी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। और बच्चे मानसूनी जो आपकी पवनें हैं वो बारिश कराती हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मेरे कबूतर कैसी हो जाएगी? यानी कि दोनों हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की जलवायु है यूपी की, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे। राहुल प्रजापति मेरे कबूतर पढ़ाई पे ध्यान दे और कमेंट करके आंसर बता फटाफट से, ठीक है ना, नहीं तो बेटा वहीं आके सूंत दूंगा तुझे मैं। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बारिश होती है? बारिश यानी कि मामला एकदम डेंजर वाला। तो बच्चे गोरखपुर पूरब में पड़ता है, पूर्वी साइड में। और आपको पता है जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा आती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दबा के बारिश कराती है। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, यूपी के गोरखपुर जिले में 184 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो बच्चे सही आंसर क्या आ जाएगा? गोरखपुर आ जाएगा। बहुत अच्छे, गजब, एकदम जबरदस्त बच्चे, ठीक है ना भाई। बार बार बेटा ना कहो। ठाकुर मयंक सिंह परमार, क्या कहूं बेटा? मम्मी कह दूं तेरे से मैं? हैं? बेटा ना कहो इनसे। जी मम्मी जी, अब बेटा नहीं कहूंगा, मम्मी बोल दिया करूंगा आपसे मैं, ठीक है ना। इनसे बेटा ना कहो। क्या कहूं? चाचा कह दे करूं बेटा? हैं? चाचा कहा जाए आपसे एक बार? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बेटा नहीं कहेंगे, चाचा कह देंगे। आ जाओ, बता दो जिस रिश्ते को आप रखना चाहो मैं वो रख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां जाओ इधर। यूपी के किस भूभाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ठीक है ना भाई, यूपी के किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे किस भूभाग की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था बच्चे, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की जलवायु एक तो है बच्चे आर्द्र एवं उष्ण, आर्द्र एवं उष्ण, और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और दूसरी वाली थी बच्चे उपाद्र एवं उष्ण, उपाद्र एवं उष्ण। अगर मैं बात करूं आर्द्र एवं उष्ण में उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्र आते हैं, एक तो पूर्वी यूपी, एक तो आता है बच्चा पूर्वी यूपी, और एक आता है बच्चे आपका तराई क्षेत्र। यहां जो बारिश होती है वो होती है बच्चे लगभग 180 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, ठीक है ना भाई। उपाद्र में तीन क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से आते हैं? एक तो बच्चे आपका पश्चिमी वेस्टर्न यूपी आ जाता है, मैदानी क्षेत्र आ जाता है, गंगा यमुना का मैदान वाला क्षेत्र, और तीसरा आपका दक्षिण का जो पठार वाला क्षेत्र है। यहां वर्षा लगभग जो होती है वो 100 से यानी कि 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, कम बारिश होती है उपाद्र में, आर्द्र वाले में ज्यादा होती है। तो बेटा पठारी क्षेत्र में कम बारिश होगी, मध्य गंगा मैदान में कम बारिश होगी, मैदानी भूभाग में कम बारिश होगी, तराई के क्षेत्र में और पूर्वी यूपी में ज्यादा बारिश होगी। बात समझ में आई? सही आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, जो कि 87% बच्चों का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तो बच्चे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था? एक तो बच्चे ध्यान रखना है, ये भारत का मैप है, भारत के बीचों बीच से क्या जाती है बच्चे? कर्क रेखा जाती है। यहां अपना यूपी है, यहां से जा रही है कर्क रेखा, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं कर्क रेखा के जो चीजें नजदीक होंगी वहां ज्यादा गर्मी होंगी, ठीक है ना भाई। और इधर से क्या है बच्चे? इधर से आती हैं ठंडी ठंडी हवाएं, इधर से आती हैं साइबेरिया से ठंडी ठंडी हवाएं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ठंडा माहौल रहता है, और बच्चे यानी कि उत्तरी यूपी में तो ठंडा माहौल रहता है, दक्षिणी यूपी में गर्म माहौल रहता है। अगर आप बच्चे नॉर्थ से साउथ की ओर आओगे, यानी कि यूपी में अगर आप नॉर्थ उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे, तो तापमान में
बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी कि बेटा केवल 49% बच्चे बता रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण आने पे तापमान बढ़ेगा। और ये बात मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। नक्शे में कौन सा कपड़ा प्रयोग किया जाता है बेटा? नक्शे में धोती वाला कपड़ा प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उत्तर से दक्षिण आने पे बेटा क्या होगा? उत्तर से दक्षिण आने पर बच्चे तापमान बढ़ेगा और दक्षिण से उत्तर जाने पे तापमान में कमी आएगी। आगे बात करें बच्चे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में कम वर्षा होती है? बेटा किस में कम होती है? ये कह रहा है झांसी में, ललितपुर में, मथुरा में, बांदा में। तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है और बेटा मथुरा के अंदर 54 सेंटीमीटर सबसे कम बारिश होती है। ये बात आपको मैंने बताई है, ठीक है ना भाई? तो कहां कम होती है बेटा? मथुरा के अंदर। एक कह रहा है 84, बेटा 84 नहीं 54 सेंटीमीटर बारिश, ठीक है ना? अब ये सेंटीमीटर वर्षा को मेजर किया जाता है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में, ठीक है ना भाई? एक होता है वर्षा मापी यंत्र जिसमें कीप लगा होता है, जब बारिश होती है तो उसे बाहर उठा के रख देते हैं बेटा, और जब उसमें पानी आ जाता है तो चेक कर लेते हैं कि कितना पानी उसमें आया है, ठीक है ना भाई? आगे बात करूं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? यानी कि बेटा शीत ऋतु में कैसी वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में कैसी वर्षा होती है, ये बात आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करके जाएंगे। कितने सारे बच्चे 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे? बहत्तर % बच्चों का आंसर आ रहा है डी, यानी कि बी और सी दोनों। बिल्कुल बेटा एकदम जबरदस्त, 68% हो गए। क्या बात है। अगर मैं मानसूनी वर्षा की बात करूं, मानसूनी वर्षा बेटा वर्षा ऋतु के अंदर होती है, ना कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में। वर्षा ऋतु में कैसी वर्षा होती है? मानसूनी। चक्रवाती वर्षा मैंने आपको बताया था, पश्चिमी विक्षोभ आता है, कब आता है? शीत ऋतु के अंदर, रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। ग्रीष्म ऋतु में कैसी बारिश होती है बेटा? संवहनीय वर्षा होती है। लू चलती है, लू क्या करती हैं? आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, आर्द्रता ले लेती हैं और आर्द्रता लेकर वर्षा करा देती हैं। कहने का मतलब यह है चक्रवाती वर्षा शीत ऋतु में होती है, संवहनीय वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, मानसूनी वर्षा वर्षा ऋतु में होती है। तो बी और सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। 68% बच्चों का एकदम सही आंसर है, ठीक है ना भाई? आगे बात करूं बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? आप सभी जानते हो भारत के अंदर बेटा आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं होती हैं। एक होती है बच्चे अरब सागर वाली, एक होती है बंगाल की खाड़ी वाली। बंगाल की खाड़ी वाली एंट्री करती है वेस्ट बंगाल से और जाके यूपी में वर्षा कराती है। यूपी के पश्चिमी भाग में कम बारिश होती है, पूर्वी भाग में ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि पूरब से मानसून आता है यूपी में, ठीक है ना भाई? तो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है यही बारिश कराती है। कहां बेटा? यूपी के अंदर। बात समझ में आई? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून की जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, यह उत्तर प्रदेश में वर्षा कराती है। सही आंसर बेटा ए हो जाएगा। आगे बात करें बच्चे, अगला क्वेश्चन, तापमान एवं वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 5 ऋतु पाई जाती हैं, 3 ऋतु पाई जाती हैं, 4 ऋतु पाई जाती हैं, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था तापमान और वर्षा के आधार पे यूपी में 3 ऋतु पाई जाती हैं। तीनों मैंने आपको पढ़ाई। एक था बेटा ग्रीष्म ऋतु, दूसरी थी बच्चे आपकी ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु बच्चे, वर्षा के बाद थी आपकी बच्चे शीत ऋतु। तो ये 3 ऋतु पाई जाती हैं यूपी के अंदर टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पर। इस क्वेश्चन का आंसर भी केवल 66% बच्चे सही कर रहे हैं, ठीक है ना भाई? केवल 66% बच्चों का सही आंसर आ रहा है। गजब एकदम। कितने बच्चे पोल कर रहे हैं बेटा? 447, 72। स्टार्टिंग में ही पोल कर दिया करो जल्दी से, सोते रहते हो बेटा, सोना नहीं है, आंसर करना है जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में पड़ती है? आगरा और कानपुर में,
कानपुर और झांसी में, आगरा और झांसी में, या फिर आपका आगरा और बरेली में? सही आंसर क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन का? 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अगर मैं बात करूं बच्चे सबसे ज्यादा गर्मी वाले जिले पूछे तो आगरा और झांसी बता देना है, यहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे कम गर्मी वाला जिला पूछे तो बरेली की खोपड़ी पकड़ लेनी है बेटा, बरेली को पकड़ लेना है, बरेली में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है ना भाई। कम वर्षा वाला जिला, सॉरी कम गर्मी वाला जिला, गर्मी वर्षा वाला तो मथुरा हो जाएगा, गलत बोल गया हूं मैं, ध्यान रखना है। बरेली में बेटा कम गर्मी होती है और बच्चे आगरा और झांसी में अधिक गर्मी होती है। बांदा जिले में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। बात समझ में आई? आगे बात करूं बच्चे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? तो बच्चे ध्यान रखना है, यूपी में कौन सी, यानी कि बच्चे जो बंगाल की खाड़ी से आता है मानसून, उससे ही वर्षा होती है। इस मानसून को किस नाम से जानते हैं? इसकी दो शाखा हैं, एक अरब सागर वाली, एक बंगाल की खाड़ी वाली। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाला मानसून कौन सा मानसून है बेटा? साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो उत्तरी मानसून कहते हैं, गलत बेटा, पछुआ मानसून कहते हैं, तो कोई मानसून ही नहीं होता। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, सही होगा। उत्तर पूर्वी मानसून बेटा शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा कराता है, यूपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। सही आंसर क्या होगा? 72% बच्चे। बेटा मेरे आंसर करने के बाद आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है, तो अपने आप से ईमानदारी से आंसर किया करो, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः घटती है बेटा, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ जाती है? तो बच्चे मैंने आपको बताया था ये यूपी है अपना, यूपी में बंगाल की खाड़ी वाली शाखा आएगी इधर से, स्टार्टिंग में इसके पास आर्द्रता ज्यादा होगी, ज्यादा बारिश करेगी, तो पूर्वी यूपी में ज्यादा बारिश होती है, पूर्वी यूपी में ज्यादा बारिश होती है। जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएगी इसके पास आर्द्रता कम हो जाएगी, वर्षा करने की क्षमता घट जाएगी। तो कहने का मतलब जैसे ही पूर्व से आप पश्चिम की तरफ जाओगे, यूपी का पूर्व वाला हिस्सा ये है राइट हैंड वाला, और वेस्ट वाला ये है, पश्चिम की ओर जाने पे क्या होगा? वर्षा की मात्रा में कमी आती है। पूर्व की ओर जाने पे वर्षा की मात्रा बढ़ती है। तो बेटा ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। आप आगे बात करें बेटा, अगला क्वेश्चन 77% बच्चों का सही आंसर आया है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में अब तक का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है? प्रयागराज के अंदर, ललितपुर के अंदर बेटा, बांदा के अंदर, या झांसी के अंदर? अगर मैं बात करूं बच्चे अभी 2022 में बांदा के अंदर 47.4 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, 47.4 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? इससे पहले 47 था। बांदा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किस जिले में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, आंसर हो जाएगा बांदा बेटा। उत्तर प्रदेश का बांदा 49 डिग्री पहुंच गया था 2019 में, 2022 में 47.4 रिकॉर्ड किया है। 2022 की बता रहा हूं बेटा मैं आपको, ठीक है ना। और 2019 में 49 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था यहां का। आगे बात करूं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ये कह रहे हैं उत्तर पूर्वी गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, या फिर तराई क्षेत्र। कम वर्षा वाला मैंने आपको बताया था बच्चे, तराई में तो ज्यादा वर्षा होती है। अब गंगा के मैदान है बेटा, गंगा के मैदान, तो गंगा के मैदान, गंगा यहां से ऐसे जा रही है ऐसा मान लो, ठीक है ना भाई। ये होता है बच्चे आपका पूर्वी गंगा मैदान, पूरब की तरफ बेटा, यहां तो ज्यादा बारिश होती है आप सभी जानते हो। ये है मध्य गंगा मैदान, तो बच्चे पूर्वी से कम कहां होगी? मध्य में। और जो बेटा पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी गंगा का मैदान है, यहां सबसे कम वर्षा होगी। तो बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिमी गंगा मैदानों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। बात समझ में आई? तो गंगा के मैदानों में भी पूर्वी वाले में ज्यादा होगी, उससे कम मध्य वाले में होगी, उससे कम बेटा पश्चिमी वाले में होगी। तो पश्चिमी गंगा मैदानों में बेटा सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। बात समझ में आई? आगे बात करें बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है?
बच्चे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 में, मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा, याद रखना इंपोर्टेंट। गंगा नदी उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है, भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबी है। यूपी में बच्चे 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है और यूपी के बच्चे ध्यान रखना है 28 जिलों से होकर बहती है। यूपी के बच्चे बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से एग्जिट हो जाती है। और जब ये उत्तराखंड से निकलती है तो बच्चे ध्यान रखना है एक नदियां मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी। कहां मिलती हैं बेटा? रुद्रप्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में और नदी का नाम पड़ जाता है बेटा गंगा। तो गंगा नदी कहां से बनती है? देवप्रयाग से बनती है बेटा। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होने के बाद ही गंगा नदी का नाम गंगा होता है। 83% बच्चों का आंसर एकदम सही है। कितने सवाल हैं? अभी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है मेरी, क्या बात है बेटा। अभी तो बेटा हमारा 35 मिनट का टाइम गुजरा है, 1 घंटे की क्लास होती है। आप सभी अभी से चिल्लाने लगे कि भैया क्लास लेट हो रही है, क्लास लेट हो रही है। ठीक है, चलो 5 बजे वाली क्लास नहीं बेटा, हो सकता है राहुल सर कहीं आज शायद किसी काम में बिजी हैं तो शायद इसलिए नहीं हो पाई हो। ठीक है ना भाई? तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन बड़े डेली कराओ। अच्छा प्लीज बेटा, डेली नहीं कराएंगे, क्वेश्चन होंगे सैटरडे में। मंडे से फ्राइडे आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस होंगी और सैटरडे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जितना भी आपको पढ़ाया है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके सैटरडे में। ठीक है ना भाई? आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश की निम्न में से नदियों में से किन का उद्गम हिमालय से हुआ है? तो ए है बेटा गोमती आपकी, बी है रामगंगा, सी यानी कि तीसरी दी नहीं गई है, चौथी है शारदा, तो तीसरी भी होनी चाहिए बेटा। अगर मैं तीसरी की बात करूं, तीसरी नदी है बेटा बेतवा आपकी। कौन सी है? बेतवा। तो मैं लिखे दे रहा हूं यहां बेतवा नदी। ठीक है ना भाई? इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जिनका उद्गम बच्चे कहां से? हिमालय से नहीं हुआ है, हिमालय से नहीं निकलती हैं। गोमती नदी की बात करूं बेटा, गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील, फुलहर झील पीलीभीत से, आपको मैंने बताया था, फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। बिल्कुल सही बात है, हिमालय से निकलती है बेटा, हिमालय से नहीं निकलती। रामगंगा नदी की बात करूं बच्चे, रामगंगा नदी की बात करूं तो एक जगह होती है जिसका नाम है दूधा तोली। दूधा तोली नाम की एक जगह है। ये कहां पड़ती है बच्चे? कुमाऊं हिमालय में। कुमाऊं हिमालय के अंदर, कुमाऊं हिमालय में पड़ती है। इसका मतलब बेटा रामगंगा नदी हिमालय से निकलती है, बिल्कुल निकलती है बच्चे। बेतवा नदी की बात करूं बच्चे, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। क्या हिमालय से निकलती है बेटा? नहीं निकलती है। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है बेटा? घाघरा की सहायक नदी है शारदा, आप सभी जानते हो। कहां से निकलती है बच्चे? ये निकलती है मिलान हिमनद या मिलाप हिमनद भी बोल देते हैं। ठीक है ना भाई? मिलान हिमनद से निकलती है। मिलान हिमनद बच्चे कहां पड़ता है? उत्तराखंड में, और ये हिमालय का भाग है। ठीक है ना भाई? तो हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं बेटा? रामगंगा और शारदा निकलती हैं। इसका मतलब गोमती और बेतवा नदी हिमालय से नहीं निकलती। सही आंसर हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन। ठीक है ना भाई? सही आंसर हो जाएगा बेटा 1 और 3, यानी कि बच्चे गोमती और बच्चे बेतवा नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता, रामगंगा और शारदा नदी का उद्गम हिमालय से होता है। बात क्लियर है? बहुत अच्छे। केवल और केवल 49% बच्चों का सही आंसर आ रहा है। दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है बेटा? ये जा रही है आपकी गंगा नदी, गंगा में आके मिलती है यमुना नदी। यमुना से अलग पूछ रहा है, यमुना तो ऑप्शन में नहीं दिया है बेटा। सिंधु नदी गंगा में मिलती है बेटा, मतलब ही नहीं बनता है। सिंधु नदी जहां दिख गई खत्म कर दो कहानी। बेतवा और केन नदियां, तो बेटा बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की सहायक नदी। बात खत्म हो गई। चंबल और सिंधु,
तो बेटा सिंधु तो अलग नदी है, एक पाकिस्तान चली जाती है। चंबल नदी की बात करूं तो यमुना की सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था टॉन्स नदी दो हैं, एक यमुना की सहायक नदी है, एक गंगा की सहायक नदी है। और टॉन्स नदी प्रयागराज में आके किस में मिल जाती है बेटा, तो बच्चे गंगा में मिल जाती है। टॉन्स नदी मध्य प्रदेश से निकल के आती है और मैंने आपको बताया था बेलन इसकी सहायक नदी है। और बच्चे इस सोन नदी को तो कौन नहीं जानता, अमरकंटक चोटी से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से। और बच्चे ये जो सोन नदी है इसकी सहायक नदी है बेटा रिहंद नदी, के बारे में आपने सुना होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, टॉन्स और सोन हो जाएगा। चंबल नदी किस राज्य में, किस जनपद के पास यमुना में मिल जाती है, ये कह रहा है चंबल नदी ये जो यमुना में मिलती है बेटा, तो चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की। तो ध्यान रखना है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और इससे अलग बच्चे टॉन्स, इससे अलग मैं बात करूं बच्चे हिंडन किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। यमुना में चंबल नदी कहां मिलती है बेटा, इटावा के पास जाके। अगर मैं यमुना की ट्रिब्यूटरी की बात करूं बच्चे काली सिंध, ठीक है ना भाई, काली सिंध हो गई बच्चे, बनास हो गई, तो बनास हो गई, काली सिंध हो गई, शिप्रा नदी हो गई, किसकी सहायक नदी है। अब देखो ध्यान से समझना है, कल मैंने एक बात बताई थी बच्चे की जो आपका उज्जैन है, आपका जो उज्जैन शहर है मध्य प्रदेश का, मैंने कहा था ये चंबल नदी के किनारे है। किसके किनारे, चंबल के। एक कबूतर का कमेंट आया, गुरुजी ये उज्जैन ये तो क्षिप्रा नदी के किनारे है, आपने तो चंबल बता दिया। अरे मेरे भाई क्या एक शहर दो नदियों के किनारे नहीं हो सकता क्या। तो इसका मतलब है कि उज्जैन शहर जो है बेटा ये चंबल के भी किनारे है और ये बच्चे क्षिप्रा के भी किनारे है, दोनों के किनारे पे है। बात समझ में आई, यहां से क्षिप्रा भी गुजरती है और यहां से चंबल भी गुजरती है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है बेटा, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है इटावा के पास चंबल नदी किसमें मिल जाती है, यमुना में, बीहड़ों का निर्माण करती है। आगे बात करूं चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो चंबल नदी बच्चे कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया था मेरे कबूतर, मऊ जिला, मऊ जना पाओ की पहाड़ी, जना पाओ या जन पाओ भी बोल देते हैं, जना पाओ की पहाड़ी, मऊ जिला मध्य प्रदेश। मऊ एमपी से निकल के आती है चंबल नदी, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं इटावा में यमुना में मिल जाती है, कहां कहां बहती है, एमपी से निकलती है, राजस्थान जाती है, कोटा शहर चंबल नदी के किनारे है, बाद में यूपी में इटावा में मिल जाती है। बनास हो गई बेटा, बनास मैंने आपको बताया था, बनास पार्वती हो गई बच्चे, ध्यान रखना है, काली सिंध, बनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा किसकी सहायक नदियां हैं, इसी की सहायक नदियां हैं चंबल की। बात समझ में आई, बहुत अच्छे, गजब एकदम बच्चे। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे तो सभी बच्चे सही बता रहे हैं, 95% का सही आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करूं अगला क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है, ये कह रहे हैं आपसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर आपका झारखंड में। सोन किसकी सहायक नदी है बच्चे, यमुना की सहायक नदी है। कहां से निकलती है बेटा, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है ना भाई। यहीं अमरकंटक से नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, बहुत गजब बेटा, एकदम जबरदस्त। तो बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं बच्चे, ध्यान रखना है बेटा इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो रेहंद हो गई, गोपद हो गई, कल्ली पढ़ाया है बेटा, रेहंद हो गई, गोपंद हो गई बच्चे। कुनहड़ किसकी सहायक नदी है, इसी की। और ध्यान रखना है बच्चे कुनहड़ के बाद में बात करूं एक महानदी भी है, महानदी वो उड़ीसा वाली अलग है, इसकी सहायक नदी महा अलग है। तो बच्चे ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे बात करूं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे बच्चे उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है, जल्दी से आंसर करके बताओगे, जल्दी से आंसर करके बताओगे। और जिन्होंने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, अगर भाई सही सी बताना है क्लास में मजा आया नहीं आया, फुल मजा आया होगा, क्वेश्चन भी बने होंगे आपसे, ठीक है ना, नए क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे। तो जिन जिनको क्लास अच्छी लगी है सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक जरूर करिएगा और क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा बच्चे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। फिर मैं जो सैटरडे में क्लास लेके आऊंगा बेटा उसमें और भी मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर। देखो यूपी है ये
अपना यूपी की नदियां किधर से आती हैं, इधर से एंट्री करती हैं, इधर को निकल जाती हैं। ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ, ये कौन सी है, वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम से किधर है बेटा, यानी कि आपका साउथ ईस्ट की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ, यानी कि नदियां नॉर्थ वेस्ट से आती हैं और बच्चे साउथ ईस्ट में चली जाती हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम से आती हैं और दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती हैं। तो अधिकांश नदियों का प्रवाह यूपी में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। बात समझ में आई। आगे बात करूं बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। मुरादाबाद से करती है, कन्नौज से करती है, बिजनौर से करती है, इलाहाबाद से करती है। क्या होगा सही आंसर? बहुत जबरदस्त, ठीक है, चलो जल्दी से बताओ बच्चे। तनु सिंह बहुत अच्छे, संध्या, अमित, रणवीर सिंह, कपिल, सप्तिस, अतुल बदौरी, अंजलि राठौर, कपिल कुमार, कुमारी प्रिया राजपूत, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास से, ठीक है ना भाई। तो यूपी के बिजनौर से एंट्री करती है, यूपी के बिजनौर से एंट्री करती है, 28 राज्यों में, 28 जिलों में बहती है और उसके बाद बलिया से, लास्ट में बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना भाई। और ध्यान रखना है बेटा, यहां मैंने आपको बताया था कि बलिया से पहले कहां, गोरखपुर में भी जाती है, ठीक है ना भाई। बलिया से पहले गोरखपुर से भी बिहार के कहां, बक्सर जिले में एंट्री कर देती है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है। आगे बात करूं बच्चे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। ये कह रहे हैं बेटा वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार या फिर लखनऊ। जल्दी से बताना है निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। सही आंसर क्या होगा? आप कहां चले जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना भाई। ज्यादा समझ में आता है बेटा, ठीक है, मैं सामने ही रहूंगा आपसे, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं दिखते इसलिए मैं गायब हो जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करो इसका। बहुत अच्छे। अगर मैं बात करूं बच्चे, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार सभी किसके किनारे हैं? गंगा के। लखनऊ किसके किनारे बच्चे? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। किसके किनारे बेटा? गोमती नदी। गोमती कहां से आती है बेटा? फुलहर झील से निकल के आती है। फुलहर झील पीलीभीत से निकल के आती है, आपको पता है बच्चे। और मैंने इसके बारे में और भी बताया था कि जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, सीतापुर और लखीमपुर खीरी गोमती नदी के किनारे पर स्थित हैं। बात समझ में आ गई होगी। आज का स्कोर आपका क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज की क्लास के बाद जो होमवर्क के लिए बेटा आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन होने वाला है आपके सामने, यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी यूपी के किस जिले से, यूपी के किस जिले से, यूपी के किस जिले से, यूपी के किस जिले से यूपी में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है ना भाई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नहीं दूंगा बेटा मैं इसके, इस क्वेश्चन का आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आज का स्कोर आप सभी का क्या रहा है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत सारे बच्चों का आंसर तो यही आ रहा है बेटा, लेकिन यहां का नहीं माना जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 35 में से आज आपका स्कोर क्या रहा, 35 में से आज आपका स्कोर क्या रहा। साथ के साथ बच्चे आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, आपका स्कोर क्या रहा, ये सारी चीजें सभी कबूतर मुझे कमेंट करके बताओगे। और यमुना नदी यूपी के किस जिले से यूपी में प्रवेश करती है, ये बात भी आपको बताना है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल की क्लास में। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए, टाटा, लव यू, गुड नाइट बच्चे।